हर हर महादेव शिव शंभू, हर हर महादेव शिव शंभू। मास धार्मिक मास है। इसमें भोलेनाथ की पूजा अर्चना और भोलेनाथ की पौराणिक कथा सुनने से बहुत यज्ञ करने के इतना फल प्राप्त होता है। जो भी दर्शक अध्याय 1 सावन मास की कथा शिव पुराण से ये कथा सुन रहे हों, भोलेनाथ की कृपा से वे हमेशा स्वस्थ रहें और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए सुनते हैं सावन मास की कथा का महात्म्य। शिव पुराण कथा। शौनक बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यासिस, हे आकलमस, आपके मुख से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख का महात्म्य। इसके साथ उन मासों में जो भी धर्म है उन्हें आपने भली भांति कह दिया है। यदि आपके मत में इससे भी अधिक महिमामय कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ही ना हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। शिव महापुराण की कथा का महात्म्य बहुत ही अत्यधिक है। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों को वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों ने मेरे समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, साठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति पारायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली संत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। संत कुमार बोले, योगिनियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव, हे महाभाग, हमने आप से अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति करने वाला है, सभी कर्मों को सिद्धि देने वाला है और अंत मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो अत्यंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कर्मों को सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अत्यंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हर हर महादेव। हे संत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुब्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी स्वेच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस श्रावण मास में नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण मास कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रावण मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने से इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ? श्रावण मास के धर्मों की गणना करने से इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है? जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन है? इसके महात्म्य को देखने और कहने में
कोई सामर्थ्य भी नहीं है। इसकी महिमा का तो व्याख्यान किया ही नहीं जा सकता। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी ऐसा दिन नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वालों, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। श्रावण मास में धार्मिक कार्य करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जो भी कार्य होता है सफलतापूर्वक संपन्न होता है। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्तम, आपने जो कहा है इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताइए। किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है और उस व्रत का अधिकारी कौन होता है, उस व्रत के अभिष्ट देवता कौन होते हैं, उस व्रत का फल क्या है, किस किस ने उस व्रत को किया है, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, आप कृपा करके आप सब मुझे बताइए। ऐसी मेरी जिज्ञासा है। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, कौन से इस मास में धर्म भगवान का कौन योग्य है। हे प्रभु, यह सब बताएं। आपके समझ मुझ अज्ञानी को यह प्रश्न करने का कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे प्रभु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताइए। रविवार, सोमवार, भौमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो वह सब, हे प्रभु, हे आदिदेव वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में सब में व्याप्त हैं, अतः आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं। आप महादेव आदिदेव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदिदेव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान होता है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने का कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आप ही पूजा के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हैं, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव महादेव हैं। आपकी बाई जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, अनेक नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्मा स्वरूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण ईशान आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। आपको विरक्ति की दिशा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पे निवास करते हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय को कलाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप
अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया था? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का तो वर्णन करने में कौन समर्थ है? इस तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा कर मेरे प्रश्नों को बताएं। तो महापुराण का पहला अध्याय समाप्त हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।